Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is about research instruments. Dear students, इंस्ट्रूमेंट से तो आप पहले से आगाह हैं कि इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल तकरीबन हर प्रोफेशन में लोग करते हैं और हर प्रोफेशन के मुताबिक उनके इंस्ट्रूमेंट्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इमेजिन करें कि आप अपने घर में किसी काम के लिए प्लम्बर को बुलाते हैं, तो प्लम्बर अपने साथ एक बैग लेके आता है, एक बॉक्स लेके आता है जिसमें उसकी टूल्स मौजूद हैं या उसके इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं और वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए अपना काम कर सकता है। अगर उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो प्लम्बर किसी काम का नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट टू गेट हिज जॉब डन। इसी तरह आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे वो पेशेंट्स के डिफरेंट सिम्टम्स को चेक करते हैं, जिसमें आपको पता है कि उसमें थर्मोमीटर्स आते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए या हार्ट बीट फाइंड करने के लिए या डिफरेंट टेस्ट के लिए फिर उनके पास मज़ीद सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और इसी तरह मैकेनिक के पास जाते हैं तो उसके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसी तरह रिसर्चर के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसे हम कहते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट गाइडलाइन कि इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं और हम उसको एज अ गाइडलाइन यूज करते हैं। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपनी रिसर्च टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। Second is that research instrument is a device for measuring a given phenomena. कि आपने किसी भी फिनोमेना को मेजर करना है तो उसके लिए आपको अगेन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। रिमेंबर, नो स्किल्ड पर्सन कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इवन अगर कोई बंदा स्किल्ड है कि नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो उस काम को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकता है। So no skilled person can work without instrument, and therefore instruments are very necessary, very important for any job, for any work. And similarly, in our research, we require instruments, and without instruments, we cannot do any research. Remember, एक researcher कितना भी skilled क्यों ना हो, अगर उसको authentic और reliable findings चाहिए, then he has to use a number of instruments. So instrument is a tool for collection of data in research. Remember, हम इसको instrument भी कहते हैं, हम इसको research tools भी कहते हैं. So research instrument or research tool are devices that we used for collection of data in research. Different research instruments can be used to achieve the same research objective. कि हमारे पास हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। सो वी कैन यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक ही इंस्ट्रूमेंट से आ जाए। सम टाइम हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इवन टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव्स। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट से हमें आंसर ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें वो फाइंडिंग्स उस रिलायबल और उस वैलिड तरीके से नहीं दे सकते जितनी बाकी इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। तो रिसर्चर ने इसके बारे में खुद फैसला करना है कि उसने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है जो उसके लिए ज्यादा यूजफुल हो। हमारे पास रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं।
One is called research completed instruments and the second is called subject completed instruments. एक वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको रिसर्चर खुद कंप्लीट करता है, खुद फिल करता है, और एक वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको सब्जेक्ट्स या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं. Let's understand the different instruments which are research completed and those which are subject completed. तो रिसर्चर कंप्लीटेड में हमारे पास आते हैं रेटिंग स्केल, जिसमें रिसर्चर डिफरेंट फिनोमेना को या इवेंट्स को रीड करता है. फिर इस तरह इंटरव्यू स्केड्यूल्स इन विच द रिसर्चर टेक्स इंटरव्यूज, देन ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस चेकलिस्ट. इन सब्जेक्ट कंप्लीटेड वी हैव अचीवमेंट्स और एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि रिस्पोंडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, और फिर उनके जो टेस्ट हैं हम उनको मार्क करके उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या उनके एप्टीट्यूड को फाइंड करते हैं. Similarly, questionnaire are subject completed, self checklist are subject completed instruments, attitude scale and rating scale. अब रेटिंग स्केल में दो किस्म के हैं. कुछ रेटिंग स्केल रिसर्चर कर लेता है और कुछ रेटिंग स्केल में सब्जेक्ट अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं या जो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं या डिफरेंट जो उसकी परसेप्शन है उसके मुताबिक वो उसको रेट कर लेता है.